मच्छंद्रनाथ जी जब जगन्नाथ जी की यात्रा करते करते रामेश्वरम में पहुँचे तो वहाँ हनुमान जी स्नान करके बैठने ही वाले थे तो क्या होता है, ऊपर से आसमान से वर्षा शुरू हो जाती है, मींह पैना शुरू हो जाता है। तो जब वर्षा शुरू हो गई, बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई, तो हनुमान जी पहाड़ को खोदकर बैठने के लिए जगह बनाने लगे। तो जब हनुमान जी पहाड़ को खोद रहे हैं और ऊपर से वर्षा बहुत तेज है, मींह बहुत प्यारा है, तो ये सारा दृश्य देख करके मच्छंद्रनाथ जी ऐसे हनुमान जी को कहने लगे कि ये तू क्या कर रहा है, कब तक तू बनाएगा जे अपने बैठने के लिए कर, पहाड़ को खोद रहा है। ये तो तू ऐसे कर रहा है जैसे आग लगने के बाद कुएं को खोदा जाता है। तो जब मच्छंद्रनाथ जी ने ऐसे वचन बोले, हनुमान जी उनकी तरफ देखकर कहने लगे, मैं बैठने के लिए जगह बना रहा हूं और तू कौन है? तो मच्छंद्रनाथ जी कहने लगे कि हम जति हैं, मच्छंद्रनाथ हैं। जब ऐसा बोले तो हनुमान जी उनकी तरफ देखकर कहने लगे कि पहले तो एक जति सुनते थे जो हनुमान जी हैं, और ये दूसरा जति तू कहाँ से पैदा हो गया? तो मच्छंद्रनाथ बोलते हैं कि मैं अपने प्रताप से जति हूँ। तो हनुमान जी कहने लगे कि हम हनुमान के पड़ोस में ही रहते हैं, उसके नज़दीक ही रहते हैं। तो हमने हनुमान के कथा से कुछ थोड़ा सा ग्रहण किया है, हम आपको दिखाते हैं। अगर तू उसका काट कर दे तो हम तेरे को जति मान लेंगे, नहीं तो तेरे को अभी से जति कहलाना बंद करना पड़ेगा। तो मच्छंद्रनाथ जी उनको बोले कि क्या दिखाना चाहते हो, दिखाओ। वो ऐसे बाजू को ऊपर करके बोलने लगे कि नाथ गुरु इसका काट करेंगे। तो हनुमान को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने ऐसी उड़ान भरी, मच्छंद्रनाथ से ओझल हो गए और विराट रूप बना लिया, मच्छंद्रनाथ को पता भी नहीं चलने दिया। तो उसी समय उन्होंने मच्छंद्रनाथ के ऊपर 7 पर्वत पहाड़ उसके ऊपर गिराए। जब ऐसे गरजते हुए पर्वत मच्छंद्रनाथ की तरफ आने लगे तो उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से उन पर्वतों को रास्ते में ही रोक दिया। तो ये देखकर हनुमान और क्रोध से भर गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा पर्वत उठाकर मच्छंद्रनाथ के सिर पर मारा। मच्छंद्रनाथ ने जब बड़ा पर्वत आता देखा तो उसने अपनी साबर विद्या और सागर का जल ले करके ते बाजू कर्षण मंत्र पढ़ के हनुमान पर मारा। हनुमान जहाँ थे वहाँ के वहाँ ही रुक गए, उसका उड़ना बंद हो गया और पर्वत भी जहाँ था वहीं का वहीं रह गया।
ये सब देख करके हनुमान के पिता बाजूदेव, उन्होंने जब मच्छंदरनाथ को क्रोध में देखा तो आकर के मच्छंदरनाथ को समझाया और हाथ में जल लेकर के हनुमान जी के ऊपर मारा। तो हनुमान भी जैसे पहले थे वैसे के वैसे हो गए और पर्वत भी वहीं पे जा टिका। तो दोनों बाजूदेव और हनुमान जी मच्छंदरनाथ जी के पास आए और उनको तन्या तन्या बोलने लगे और कहने लगे कि आपकी विद्या पर हमको मान है, हम आपको और आपकी विद्या को तन्या कहते हैं। तो हनुमान जी की तरफ देखकर बाजूदेव बोलने लगे कि हनुमान, मच्छंदरनाथ की मंत्र शक्ति बड़ी है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी शक्ति तो सिर्फ राम है और मच्छंदरनाथ ने तो सभी देवताओं को अपने बस में कर प्यार में जीत लिया। तो दोनों हाथ जोड़कर मच्छंदरनाथ जी को तन्या तन्या बोलने लगे और अपने ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए बोलने लगे। तो बाजूदेव कहने लगे कि हे मच्छंदरनाथ, हम पिता पुत्र हनुमान और बाजूदेव आपके लिए सदा तत्पर रहेंगे। अब जब बुलाओगे हम उसी समय आपके पास आएंगे और आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। और बाजूदेव कहने लगे कि हे मच्छंदरनाथ, हम आपको वरदान देते हैं, आपको पूर्ण गति होने का आशीर्वाद वरदान देते हैं। तो मच्छंदरनाथ जी कहने लगे, वो तो मैं अपने नाम से ही हो जाऊंगा और मेरे मन में एक शंका है। तो हनुमान जी हंसकर बोले कि मच्छंदरनाथ, वो शंका क्या है? मच्छंदरनाथ कहने लगे कि हनुमान, आप त्रैकालदर्शी होते हुए भी मेरे साथ ऐसा झमेला क्यों किया? आपकी और हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। नागासा वृक्ष के थले आपने ही साबर विद्या मंत्र की कविता लिखवाई थी और हमको वरदान दिया था। आप ये सब जानते हुए भी मेरे साथ ऐसा झमेला क्यों किया? तो हनुमान जी हंसकर बोले कि हे मच्छंदरनाथ, जब तुम समुद्र में स्नान कर रहे थे हम तेरे को उसी समय पहचान गए थे कि आप कवि नारायण के अवतार हो और आप मछली के पेट से पैदा हुए हो। आपने नागासा वृक्ष के सभी देवताओं को प्रसन्न कर लिया है और उन्होंने आपको सभी ने वरदान भी दिए हैं। तो हम परखना चाहते थे कि उनके मंत्रों में कितनी शक्ति है। मच्छंदरनाथ, आपको और भी कठिनाइयों का और भी संकटों का सामना करना है अभी, इसीलिए हमने आपको परखना चाहा।